Welcome to Pure Commerce वाले. We welcome you to all the pure souls to this pure channel, to your pure channel. बात करते हैं आज क्लास 12 की कॉमर्स के बिजनेस स्टडीज आपके बुक के बारे में. देखिए, बिजनेस स्टडीज जो अपना सब्जेक्ट है उसमें एक चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट. पहला चैप्टर है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से और बहुत क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे. आपका दिल गवाही देगा कि इस तरीके से हमने पहली बार पढ़ा. इस चैनल की यूएसपी है आपकी, मतलब कि आपकी यूएसपी है, बाबा की यूएसपी है कि आपको बहुत चीज़ें आसानी से मिलेंगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा. आपका दिल गवाही देगा कि इस तरीके से हमने पहली बार पढ़ा और बहुत यूनिक तरीके से पढ़ा, बहुत सिंपल और क्लैरिटी के साथ पढ़ा. एक एक चीज़ आपको समझ आएगी, गारंटी है. स्टार्ट करते हैं सीधा. देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस आप जानते हो मीनिंग. एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मतलब होता है ये आपका बिजनेस है. ये बिजनेस है आपका. बिजनेस के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है दैट्स वी कॉल्ड एनवायरनमेंट. अब आप सोचेंगे कि बिजनेस के चारों ओर, बिजनेस के चारों ओर एनवायरनमेंट है, उसका अर्थ क्या हुआ, उसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, बिजनेस में जब भी हम बिजनेस करते हैं, कंपनी बिजनेस करती है, चारों ओर स्टेक होल्डर्स होते हैं, पर्सन होते हैं, यानी कि हु आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस एंड हु आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस. जैसे कि आपकी गवर्नमेंट हो गई, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए और इन्वेस्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए. देखो, कंपनी में सामान बन रहा है किसके लिए? कस्टमर्स के लिए. और उद्देश्य क्या है कंपनी का? टू अर्न प्रॉफिट विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन. तो बिजनेस एनवायरनमेंट का सिंपल मतलब होता है कि बिजनेस के चारों ओर के वातावरण, यानी कि जिससे बिजनेस को डील करना पड़ता है, सिंपल भाषा में. ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज एनवायरनमेंट इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स और द पीपल्स हु आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट. और भी सिंपल करते हैं, बहुत आसान भाषा में. बिजनेस एनवायरनमेंट होता है कंपनी का मालिक जिन जिन लोगों से डील करता है वो सभी किस में आते हैं? आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं. अब चलते हैं आगे. बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल का होता है ये आपकी कंपनी है, ये हमारी कंपनी है, कंपनी के अंदर की चीजें. ये एक्सटर्नल है, मतलब कंपनी के बाहर की चीजें. अच्छा, अब कंपनी के अंदर की चीजों में क्या आता है? देखो, आप क्या आते हैं? एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज, मैनेजर्स, मैनेजर्स. और कंपनी में कौन आते हैं? और एम्प्लॉइज हो गए. सोचो सोचो, सीईओ वगैरह, सीईओ. आप चलते हैं, थोड़ा लेवल हाई करते हैं अपना. तो बेसिक चीज़ें थी तो लेवल हाई करते हैं, स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं. कंपनी के अंदर आता है विजन, विजन और मिशन. फिर हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. फिर हम पढ़ते हैं कल्चर. अब मीनिंग सबका जानेंगे, पहले लिख सकते हैं. ठीक है, माइक्रो में हम पढ़ते हैं. देखो, वी हैव लर्न अबाउट इन इकोनॉमिक्स दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स, इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर है? ओके. जो भी चीज़ पूछनी हो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो सबसे पहुँचाइएगा ताकि सबका बनाओ. ठीक है, सबका बनाओ, सबका कल्याण हो. आगे चलते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है जब हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. माइक्रो, लाइक माइक्रो सिम होता है ना, सिम होता है. तो सिम, माइक्रो सिम होता है ना, तो वो छोटा. सेकेंड वन इज मैक्रो. तो मैक्रो क्या होता है? जब हम चीज़ों को बड़े स्केल में पढ़ते हैं, व्हेन वी स्टडी थिंग्स ऑन लार्ज स्केल.
ठीक है, दैट्स कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, यहाँ पे माइक्रो में कौन आता है, देखिए यहाँ पे आपके कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स, वेरियस स्टेक होल्डर्स, मीनिंग बताते हैं अभी। कस्टमर है, सप्लायर्स हैं, गवर्नमेंट है, स्टेक होल्डर्स हैं और आपके शेयर होल्डर्स हैं एक्सेट्रा। अब मीनिंग जानते हैं, समय आ गया मीनिंग जानने का। देखो, कंपनी के अंदर की जो चीज़ें हैं वो होती हैं एम्प्लॉयज़ के जरिए, मैनेजर्स और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, और कैसे CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, दीज आर कम अंडर टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, आप जानते हो बिजनेस में there are 3 levels in the business, in the company, that is top level, middle level and lower level. So CEOs comes under, CEO CFO come under top level. All the managers or general managers or human resource managers, deputy managers comes under middle level manager. पहचान कैसे करोगे आप, देखो यहाँ पे टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और लोअर लेवल है। एम है ना, एम जितने भी मैनेजर हैं मिडिल में, जितने भी मैनेजर होंगे एम एम और एम तो मिडिल में आएंगे। ठीक है, पहचानिए। लोअर लेवल में होता है एम्प्लॉय जो वर्क करते हैं। ठीक है, आते हैं टॉपिक पे। अब ये चीज़ नहीं है बच्चों, विजन और मिशन। हर कंपनी का कुछ ना कुछ विजन होता है, मिशन होता है, दैट वी हैव टू अचीव दिस। एंड इन बिजनेस स्टडीज लैंग्वेज, इन योर बिजनेस, इन आवर बिजनेस स्टडीज बुक, NCERT बुक, the term vision and mission is also called as group objective or organizational objective. These are the sub names of the vision mission. कि पूरे ग्रुप, पूरी कंपनी का, ये कंपनी आपकी कंपनी का एक गोल होता है कोई भी, कि मुझे इतना सेल अचीव करनी है, इतना प्रॉफिट कमाना है, मुझे इतना कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, तो उसको कहते हैं ग्रुप गोल या ऑर्गेनाइजेशन गोल या विजन या मिशन। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी कि आपस में एम्प्लॉयज़ को एटमॉस्फेयर कैसा मिल रहा है, सैलरी कैसी मिल रही है, आपस में डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। दैट्स ऑल कम अंडर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये सब कंपनी के अंदर है, इसीलिए इंटरनल कह रहे हैं। अच्छा, ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, पता है इसलिए पढ़ रहे हैं, पता है इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपका बेस क्लियर हो। बिजनेस एनवायरनमेंट बच्चे अधिकतर पढ़ते नहीं हैं, जस्ट स्किप करते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग पढ़ते हैं। तो इसलिए हमने ये चैप्टर चुना आज, ताकि आपका बेस क्लियर हो, आप खुद कहो कि आ जाओ, मैं क्वेश्चन पूछो, दबा के पूछो, कितने पूछने हैं, हम देंगे जवाब। आपका वो कॉन्फिडेंस चाहिए। उद्देश्य हमारा यही है कि आप में कॉन्फिडेंस बढ़ना, उमंग उत्साह बढ़ना कि ये चैप्टर आसान है, आ जाओ। आप में पता है, आप 12th में हो, आप में इतनी क्षमता है, जब 11th में हो, 12th में हो, आप में इतनी क्षमता है कि आप MCOM के क्वेश्चन सॉल्व कर दो। MCOM का कंटेंट तक कर सकते हो आप। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट BCOM है, वी आर टॉकिंग अबाउट MCOM। तो अपनी शक्तियों का पहचानो। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं। और एक चीज़ और, चाहे अकाउंट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, बड़े से बड़ा चैप्टर क्यों ना हो, चाहे शेयर्स हो, कैश फ्लो हो, कुछ भी नहीं है बच्चा है, कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ तुमसे ऊपर नहीं है। तुम्हारे वो क्षमताएं हैं कि तुम MCOM तो क्या नेट आगे तक की चीज़ें सॉल्व कर दो, बड़ी बड़ी आई एस। ठीक है, तो शेयर्स हो, एडमिशन हो, आपका पूरा अकाउंट की तीनों बुक हो, आपकी बिजनेस का कोई भी चैप्टर हो, इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमिक्स की दोनों तीनों बुक जितनी भी है सब हो, इंडियन इकोनॉमी ऑन द इंडिपेंडेंस हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, मैक्रो हो और आपकी स्टैटिस्टिक्स हो, सब चीज़ें आसान हैं। सबसे पहली बात
और आपने दोस्तों को बताइएगा ये बात प्लीज़ कि चीज़ें बहुत आसान है, सब ही पूरा कंटेंट पूरी 12 सबसे आसान है, 11 12 सबसे आसान है, हर चीज़ बहुत आसान है, पता है बिल्कुल बिल्कुल आसान है, बिल्कुल हल्कापन है। अब करते हैं स्टार्ट। देखो कल्चर, कल्चर मतलब होता है कि कंपनी एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देती है क्या, कंपनी इसको उनकी क्षमताओं को अप्रिशिएट करती है क्या, एम्प्लॉयज़ की कंपनी उनको रिकॉग्नाइज करती है क्या, वो चीज़ें हैं कल्चर में कि चीज़ों को बढ़ावा इस तरीके से मिलता है। अब आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। एक्सटर्नल में होता है माइक्रो, माइक्रो में आते हैं कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर, स्टेक होल्डर। हाँ, स्टेक होल्डर, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं। स्टेक, स्टेक में होता है इंटरेस्ट, यानी कि हॉबी रखना, रुचि रखना, जानना इसके बारे में। तो स्टेक होल्डर कौन हो गए, वो सब लोग जो कि जानना चाहते हैं कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, किस कंपनी में चल क्या रहा है, कितना एसेट है, कितनी फाइनेंशियल पोजीशन है। जैसे कि आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, तो मेन बात कौन है, मम्मी पापा। मम्मी ने पूछ लिया कितने परसेंट आए, 95, ओके परफेक्ट, बहुत बढ़िया, गुड। अब थोड़ा फ़ोन आएंगे लोगों के, और भी लोगों के समझ जाओ आप, फ़ोन पे फ़ोन आएंगे, भाई क्या रहा, कितने परसेंट आए, मतलब क्या है, स्टेक होल्डर है, मीन विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंपनी बट आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द कंपनी। एग्जाम्पल, ओके, कंपनी के बारे में समझ गए आप, आगे चलते हैं। आते हैं मैक्रो में, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्रो के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताना है आपको, स्पेल्ट। देखो सोशल एनवायरनमेंट, पी से होगा पॉलिटिकल, समझाएंगे आपको, पहले लिख लेते हैं। पी से पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एल फॉर लीगल, टी फॉर टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल, डी फॉर डेमोग्राफिक, ज्योग्राफिकल, साइको सोशल, बिहेवियर एनवायरमेंट। देखो 12th में आपके पास 5 ही है, 5 ही है, ये मैंने एडिशनल बताया आपको, एडिशनल एक्स्ट्रा, जो कि BCom MCom में आप पढ़ोगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला होता है सोशल एनवायरमेंट। देखो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, यहाँ देखो आप, यहाँ की कंपनी है, ये बना रही है चॉकलेट, ठीक है, तो बिकेगी कहाँ पे चॉकलेट, समाज में, देश में। तो सोशल एनवायरमेंट होता है कंपनी की, ये जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छा प्रोडक्ट बनाए विद ऑफ गुड क्वालिटी एंड एट रीजनेबल प्राइस, ठीक है। तो यानी कि सोशल एनवायरमेंट, ठीक है। रिपीट करते हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि कंपनी पे किन किन चीज़ों से कंपनी लेन देन करती है। तो पहला है सोशल एनवायरमेंट, यानी कि समाज, समाज से करती है कंपनी। दूसरा है पॉलिटिकल एनवायरमेंट, यानी कि पॉलिटिकल क्या होता है, कई बार क्या होता है, कंपनी सपोज करो हमारे इंडिया में है और हम अमेरिका में बेचना सामान चाह रहे हैं, अपनी चॉकलेट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हम अमेरिका में। तो कई बार क्या होता है, वहाँ पे पार्टीज चेंज हो जाती है, जिससे वो नियम बदल देती है कि इतना एक्सपोर्ट कम होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, इतना होगा, उसे कहते हैं पॉलिटिकल एनवायरमेंट। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक एनवायरमेंट, यानी कि हम बिजनेस कर क्यों रहे हैं, प्रॉफिट के लिए, इकोनॉमिक। नेक्स्ट है लीगल एनवायरमेंट। लीगल का होता है, कई बार क्या होता है, कई बार कुछ लॉज होते हैं, कंपनी को नियम्स को फॉलो करना पड़ता है कि दैट कंपनी शुड प्रिपेयर गुड्स, प्रोड्यूस गुड्स ऑफ द गुड क्वालिटी विद गुड इंग्रेडिएंट्स, दैट्स कॉल्ड लीगल एनवायरमेंट। कुछ लॉज बनाए गए हैं, पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट। अब
चॉकलेट बनेंगी किसी मशीन में, तो मशीन क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का होता है अकॉर्डिंग टू अ नीड एंड टेस्ट ऑफ कस्टमर, यानी कि कंपनी उस तरीके की, उस क्वालिटी की, उन इंग्रेडिएंट्स की चॉकलेट बनाएगी जो कि डिमांड है, कस्टमर करता है। ज्योग्राफी मतलब होता है, क्या होता है ज्योग्राफी मतलब होता है, देखो एग्जाम्पल, असम, इंडिया बात करते हैं, असम है, देहरादून है और अरुणाचल प्रदेश है। असम में चाय पत्ती बहुत फेमस होती है, देहरादून की लीची बहुत फेमस है। तो क्या उसे कहते हैं ज्योग्राफिकल चीज़ें, जो कि यानी कि प्राकृतिक चीज़ें। तो ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट मतलब यहाँ पर हुआ कि कंपनी जब चॉकलेट बेचती है तो क्या होती है, कई बार वैरायटी निकाल देती है, वैराइटीज़, यानी कि असम में ये वाली वैरायटी होगी, देहरादून में ये वाली वैरायटी होगी। दैट्स कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी ऑफ द नेशन, ज्योग्राफी ऑफ द लैंड। नेक्स्ट है आपका साइकोसोशल, यानी कि कंपनी उस तरीके से पैकिंग करेगी अपनी चॉकलेट की, उस तरीके से शो करेगी कि सबको लगे कि नहीं में कुछ नया है, कुछ नया कंटेंट है, इनोवेशन हुआ है और उसको क्वालिटी अच्छी दे। दैट्स कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट में है बिहेवियर्स एनवायरमेंट। कंपनी कुछ टाइम अपना जब प्रोडक्शन करती है, कुछ टाइम बाद 1-2 महीने बाद देखती है कि मार्केट में रिस्पॉन्स कैसा है, बिहेवियर चेक करती है, अच्छा है तो और सप्लाई करती है और डिमांड बढ़ती है और वो आगे बढ़ती जाती है, ग्रोथ करती है, एक्सपेंशन करती है। तो होप आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा बिजनेस एनवायरनमेंट का, सबसे पहली बात, और कितने टाइप्स के होते हैं। अब जो आपके पढ़ते हैं ना बिजनेस एनवायरनमेंट में, वेट जो हम पढ़ते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तो कर लोगे आराम से अब, ठीक है। अच्छा, एक टर्म आती है इसमें, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मतलब पहले, मूव मतलब मूव करना, एडवांटेज मतलब फ़ायदा, यानी कि क्या होता है कंपनीज जो पहले मूव करती है, यानी कि जो भी आइडिया किसी कंपनी को आया, आप अपने को ले लो, आपको जो भी आइडिया आया नया कुछ भी लाइफ में करने का, आपने उसमें वर्क करना शुरू कर दिया। सपोज थोड़ा आपको लगा कि मुझे लाइन्स लिखनी चाहिए, मोटिवेशनल पोएम लिखनी चाहिए, आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। आपने रैप लिखना स्टार्ट कर दिया, मोटिवेशनल रैप लिखना स्टार्ट कर दिया। आपने डांसिंग करना शुरू कर दिया, आपको लगा कि मेरा फ्यूचर में बन सकता है। जो भी आपका पैशन है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्किल्स है, बाइक साइकिल राइडिंग है, या फिर पोएम्स लिखना है, गाने लिखना है, मोटिवेशनल सॉन्ग लिखना है, मोटिवेशनल रैप लिखना है, तो आपको जो आइडिया आया आपने स्टार्ट कर दिया सीधा। आपने मोटिवेशनल रैप लिखा मम्मी पे और अच्छा चल गया वो, और आपको मोटिवेशन हुआ और आप लिखने लगे, बनाने लगे बढ़िया बढ़िया मोटिवेशनल सब कुछ। तो क्या कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो आप फेमस हो जाओगे और उसको पहला मूव करने के लिए उसको क्या मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा, सब लोग उसको जानेंगे और पहली चॉइस की वो होगी। जैसे गॉड फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप पढ़ोगे, ठीक है। होप आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा डीपली, और बहुत हमने कहा आपको कि बहुत क्रिएटिविटी के साथ, बहुत नए तरीके से, आसान तरीके से पढ़ेंगे, आपका दिल गवाही देगा। अब आपका दिल गवाही दे रहा होगा, बहुत पूरी उम्मीद है। आप पूरे वर्ल्ड तक पहुँचाइए वीडियो को, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नीदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, कनाडा, मैक्सिको, हांगकॉन्ग, लंदन, अमेरिका, पेरिस, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन, सब जगह पूरे परम धाम तक वीडियो पहुँचाइए। परम धाम हर जगह वीडियो पहुँचाइए आप। और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछिए, दिल खोल के पूछिए। दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि नॉलेज बढ़े, नॉलेज बढ़ने से कुछ होता है। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमेशा प्रेजेंट में रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस, ओम शांति।